सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप पुनरावलोकन करेंगे ऋतुराज जी की कविता कन्यादान का। तो यहाँ पर पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप इस कविता का भी भाव अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था आपका, आपके विचार से माँ ऐसा क्यों कहती, क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। तो पंक्ति आई हुई है आपकी कविता में, तो ऐसा क्यों कहती है उसकी माँ लड़की की। तो देखिए, कन्यादान कविता नारी जागृति से संबंधित है। इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता तथा कमजोरी को स्पष्ट किया गया है। माँ स्वयं नारी होने के कारण समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं और कथित आदर्शों के बंधनों के दुख को झेल चुकी है। तो देखिए, माँ को अनुभव है इस समाज का, और वे काफ़ी जो बंधन होते हैं उनके दुख को झेल चुकी है लड़की की माता। तो उन्हीं अनुभवों के आधार पर वह अपनी बेटी को अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमजोर लड़कियों का समाज में शोषण किया जाता है। तो इसलिए जो माँ है अपनी बेटी को समझाती है कन्यादान के अवसर पर कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, यानी कि कभी भी कमजोर मत होना और हमेशा संघर्षों का मजबूती के साथ सामना करना। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ थी, जैसे आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, सबके लिए रोटियां पकाती हैं, फिर भी उसे अत्याचार सहना पड़ता है, उसे दहेज की अग्नि में जला दिया जाता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और साथ ही इन पंक्तियों के माध्यम से देखिए, जो दहेज प्रथा है उसके जो दुष्प्रभाव हैं उन पर को भी प्रकट किया गया है। दोबारा वही पंक्ति है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो देखिए विद्यार्थियों, बेटी अभी सयानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी, वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वे सब उसकी बेटी को भी सहने पड़े, क्योंकि वो उसकी माँ है। घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं को वस्त्रता गहनों से प्रलोभित किया जाता है, और अपने भोलेपन के कारण वह उससे निकलने का प्रयत्न भी नहीं करती। इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अगला प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं यहाँ पर। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो देखिए, इसमें आप अपने शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर दिया गया है, कविता की इन पंक्तियों में लड़की की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है, वे निम्नलिखित हैं। पहला है, देखिए, वह अभी पढ़ने वाली छात्रा ही है, उसकी उम्र कम है, उसके जीवन में केवल सुख है, दुख नहीं, तभी ये कहा गया है। दूसरा, वह अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है, जैसा कि हर कोई खोई रहता है अपने जीवन काल में, अपनी युवावस्था में, जीवन की सच्चाइयों से अनजान है। और घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं पर बंधन डाले जाते हैं और उन पर कई अत्याचार किए जाते हैं। तो इन सभी से वह अनजान है, और तभी कहा गया है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी सभी उसके सामने अभी जितने भी संसार की जो वास्तविकताएं हैं, सच्चाई हैं, वो धुंधली हैं, यानी कि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है उसके सामने। तभी उसकी माँ उसे सचेत करती है, क्योंकि उसकी माँ इन सभी समस्याओं से गुजर चुकी है। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। पूंजी होती है संपत्ति, तो देखिए क्यों लग रही है। माँ और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है, आपने भी देखा होगा। माँ बेटी के सर्वाधिक निकट रहने वाली और उसके सुख दुख की साथीन होती है। कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को वह महसूस कर रही है कि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभालकर उसका पालन पोषण एक संचित पूंजी की तरह करती है, जो माँ होती है। जब इस पूंजी अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि देखिए उसके लिए सभी कौन है, उसकी बेटी, जिसके साथ
बचपन से जो बेटी बचपन से अपनी माँ के साथ रही है और कन्यादान के बाद वह अपनी माँ को छोड़कर चली जाएगी, इसलिए जब इस पूंजी अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी, जब इसे वह क्या करेगी, विवाह के पश्चात दूसरे घर भेजेगी, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। देखिए अगला प्रश्न है आपका, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कन्यादान हुआ, जो बेटी है अपने ससुराल को जाने लगी, तो उस समय माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, क्या क्या उसे सिखाया। माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। देखिए पहला है, माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की सीख दी। माँ ने अपनी बेटी को दुख से पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख दी, क्योंकि देखिए कई जो बेटियां होती हैं ससुराल में क्या होता है, कभी कभी देखिए दुख होता है, कई तरह के दुख आते हैं, प्रताड़ना भी कई जगह दी जाती है, तो कई जगह आपने सुना भी होगा कि आत्महत्या कर लेती हैं। तो यहाँ पर जो बेटी है उसकी माँ उसे सीख दे रही है कि वह कभी भी दुख से पीड़ित होकर आत्महत्या न करे, ऐसा कदम न उठाए, गलत कदम, बल्कि उनका सामना करे। माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी। अगला है, नारी सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में न बंधे तो वह शक्तिशाली बन सकती है। तो साथ ही कहा कि ज़्यादा वो सरल भोली न बने और ज़्यादा सौंदर्य पर अपने ध्यान न दे, बल्कि जो कठिनाइयाँ आए उनका ही वो मजबूती के साथ सामना करे। तो देखिए अगला जो है रचना अभिव्यक्ति संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जाता है। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। जैसा कि पाठ का नाम है कन्यादान, एक प्रथा भी है कन्यादान की, तो क्या कन्या के साथ दान, यह शब्द का प्रयोग करना उचित है। तो देखिए उत्तर जो दिया गया है, कन्या माता पिता के लिए कोई बेजान वस्तु नहीं है, बल्कि उसका संबंध उसकी भावनाओं से है। जैसा बेटा होता है वैसी ही बेटी होती है, दोनों समान हैं। दान वस्तुओं का होता है, बेटियों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, उनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है। विवाह के पश्चात उनका संबंध नए लोगों से जुड़ता है, परंतु पुराने रिश्तों को छोड़ देना दुखदायक होता है। तो कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके पुराने रिश्ते अगर उसे छोड़ना पड़े तो काफ़ी दुख होता है। कन्या का दान कर उसे त्याग देना उचित नहीं है, अतः विवाह उसी से करवाए जो आपकी पुत्री के योग्य हो और खुद को आपका ऋणी समझे कि आपने अपने जुगर के टुकड़े को उन्हें दिया है। तो देखिए ये जो आपने पढ़ा अभी, ये था ऋतुराज की जो कविता कन्यादान, उसका पुनरावलोकन। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।